आज वही प्रदीप शुक्ला वरिष्ठ IAS एक किसी घोटाले कांड में जेल की सीटों के भीतर है और मंत्रियों से अपने से। तो बच्चों, चाहे आप कुछ भी बने, लेकिन आपकी मूल में वो निष्ठा, वो ईमानदारी होनी चाहिए। आज सबसे ज्यादा कंफ्यूज होने का समय है, भ्रमित होने का समय है कि किसको हम सफल माने और किसको नहीं। खासतौर पे आपका जो पूरा मन है इसमें, लेकिन आपके परिसर में जो संस्कारों की रोपण की जो व्यवस्था मैंने देखी है, आपका भविष्य ऐसे गुरुजनों के हाथ में है कि ये मेरा विश्वास है कि शायद आप देख सकते हैं। लोगों का शोषण करके उन्हें केवल अपनी भौतिक सफलता से मतलब सफलता जो करेंगे, एक जो आपको बाहर जगत में दिखाई पड़ती है भौतिक सफलता, जिसे मटेरियलिस्टिक सक्सेस, इसकी तरफ बिल्कुल नहीं मुड़ना। बच्चों, कुछ भी कर्म करना अपने जीवन में सच्चाई और ईमानदारी के साथ आप कर्म करिए तो आप उस शैली से बढ़े। मैं कभी मुझे मौका लगा तो प्राचार्य सर से बात करके एक बात मैं आपके टीचर काउंसलिंग की बात करूंगा कि आज के समय में देश प्रेम के लिए एक सैनिक से अच्छा उदाहरण बिल्कुल नहीं है। वो भी हमारे बीच में हमारे समाज से जाता है, लेकिन उस यूनिफॉर्म में, उस वर्दी में ऐसी शक्ति है कि अपनी भावना को कंट्रोल करके, अपने मोह को छोड़ करके वो देश के लिए समर्पित रहता है। और आपने शायद कभी सुना हो कि हमारे देश का कोई सैनिक कहीं से पीठ दिखा गया। अमेरिका ने कहा था कि मुझे अगर भारत के गुरुजनों से मुझे थोड़ा पता लग रहा है कि वो आपस में बात कर रहे हैं, क्षमा करेंगे, बहुत उत्साह से आया होगा, 2 शब्द सुनेंगे तो मुझे खुशी होगी कि मुझे भारत के सैनिक और पाकिस्तान के ऑफिसर मिल जाए तो मैं इस पूरे विश्व अपने आधीन करूं। एंड नॉट ब्लेमिंग फॉर ऑफिसर, दे आर आल्सो डेडिकेटेड, दे आर गुड, लेकिन बात कर रहा हूं सैनिक की कि वो शक्ति उसके अंदर है कि मैं भी सेना शिक्षा कोर्स में आपको बताई दिया जुड़ा हुआ हूं और मुझे भिन्न भिन्न जगह पे दुर्गम स्थानों पर कोर्स होने का मौका मिलता है। जो मैंने अपने शहर में कैप लगा रखी है, ये टाइगर हिल ब्रिगेड की है और मैंने अपनी सेवा का अंतिम समय वॉलंटियर जाकर के वहां समाप्त किया, क्योंकि मैं जाति से सक्रिय हूं, मेरे विचार भी इसी तरह के थे, लेकिन थोड़ा शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ा था। तो मैंने MA करने के बाद सेना शिक्षा कोर्स ज्वाइन की थी, तो मेरी पोस्टिंग फुटकर एक सैनिक जो ग्लेशियर में पोस्ट किया जाता है, पोस्ट में 10 महीने से इज टोटली कट ऑफ फ्रॉम फैमिली, देयर इज नो कनेक्टिविटी, ही इज नॉट हैविंग एनी सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन, बहुत कम, 10 महीने। बच्चों, ये एक योगी का जीवन है कि नहीं? जो सैनिक जीता है एक योगी का जीवन है, एक तपस्या। मैं आपसे कहूंगा कि एक सैनिक अगर इस देश इस वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अगर बात की जाए तो शायद उससे बड़ा कोई देशभक्त नहीं है। आप लोग सहमत हैं मुझसे? अरे हाँ तो बोलो, आप लोग सहमत हैं कि नहीं? ये मेरे विचारों को मैं जबरदस्ती आरोपित नहीं कर रहा हूं, आपको थोप नहीं रहा हूं, लेकिन देखो निजी स्वार्थ तो है, परिवार का पोषण उसने भी करना है। मैं जब खुद स्वयं जब छुट्टी से चलता था तो बड़ा भावना और कर्तव्य का फोन देता था, यार कल चला जाऊं, चिट्ठी लिखूं कि माताजी बीमार थी, पिताजी अस्वस्थ थे, या मेरी ट्रेन छूट गई, लेकिन एक तरफ कर्तव्य खींच के ले जाता है और उसके बाद जैसे हम उस यूनिफॉर्म को धारण करते हैं, उस वर्दी को जैसे पहनते, एक जज्बा, एक जोश आज। पिछली बार जब पाकिस्तान ने हरकत की थी, इत्तेफाक से मैं उस पोस्ट पे था, बिल्कुल नजदीक, वेरी नियर पाकिस्तान बॉर्डर। मैं आपको बता दूं कि शिक्षक कोई भी हो वहां पर, कोई भी डॉक्टर हो, लेकिन एवरीबॉडी इज द सोल्जर, हर व्यक्ति सैनिक है और देश की सीमाओं का, देश की रक्षा का दायित्व हर व्यक्ति का। तो जब वो स्टार्ट हुआ और पाकिस्तान की ओछी हरकतों से अलर्ट हुआ, तो मैं नहीं समझता कि उस 4-5 दिन के अपनी ड्यूटी के दौरान किसी व्यक्ति ने अपने घर को अप्रोच किया होगा या अपने घर की बात की। मेरे साथ एक जवानों की टुकड़ी थी, जिनको खास तौर पे मैंने क्योंकि वहां पर प्रमोशन ओरिएंटेड क्लासेस हैं, तो उस टुकड़ी को खास तौर पर मैंने लीड किया और मैंने अपने आई कन्वेंट द मैसेज टू माय कमांडिंग ऑफिसर कि आप किसी भी पोस्ट के लिए मुझे मैसेज दीजिए और मैं वहां पर जाकर। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप कैरियर ग्रुप में इलाज करना चाहते हैं तो प्रिंसिपल सर हैं, ये मेरे अच्छे
परिचित हो गए बातचीत करने से। जब भी मुझे आमंत्रित करेंगे मैं समय निकाल के एक दिन आपको डिटेल के बात करूंगा। लेकिन बच्चों